योग करने और कराने से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे सभी रोगों से, शारीरिक मानसिक रोगों से, और मानवीय संवेदनाएं मिट रही हैं, घट रही हैं। कैसे मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैसर्गिक मूल्य, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मानवीय, नैतिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे होगी? एक योग से, योग की आदत से बुरी आदतें खत्म। उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा बोलना, उल्टा पुल्टा बकना, बात करना, उलट पुलट आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उथल पुथल जिंदगी में मची हुई है। योग समाधान है। इसको बहुत प्रामाणिकता से समझने की बात है। समस्याएं अनंत हैं, समस्याएं हजारों हैं, और उनकी जड़ यह है कि व्यक्ति की यदि आदतें अच्छी नहीं होंगी तो बात बहुत गलत होगी। मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, मनुष्य यदि संवेदनशील बन जाए, सजग जागरूक बन जाए, फिर तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं। अब मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कुछ कहते हैं इसको खूब पढ़ाओ। इसका मतलब पढ़ाई में कुछ तत्व चूक रहा है। शिक्षा में यदि संस्कार न होंगे, शिक्षा में यदि सदाचार नहीं होगा, मानवीय मूल्य, फिर वही बात, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं होंगे, और उसमें खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाने वाले गुरुजनों का भी श्रेष्ठ आचरण नहीं होगा, उस व्यक्ति के भीतर दृष्टि और दक्षताओं को ठीक से घड़ा न जाएगा, बोध और शोध की दृष्टि उसमें पैदा नहीं होगी, उसके भीतर विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, शांति मूलक क्रांति, स्वाभिमान मूलक सहजता, विनय मूलक वीरता, शौर्य और धैर्य। कुछ कहते हैं केवल पढ़ लिख लो, केवल पढ़ने लिखने से बात नहीं बनेगी, केवल समृद्धि से बात नहीं बनेगी। मैंने देखा जितनी समृद्धि आई, रावण की तरह अहंकार बढ़ता गया। बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक भक्ति के, बिना सम्यक मति के, बिना सम्यक भक्ति के, बिना सम्यक कृति के, बिना सम्यक प्रकृति के, बिना सम्यक संस्कारों के, इसलिए जो है अष्टांग योग हो या सम्यक विचार, सम्यक दर्शन, सम्यक आहार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक व्यापार, सम्यक आजीविका, अलग अलग तरह से इन्हीं बातों के ऊपर पूरे शास्त्र है। पूरा जैन दर्शन, पूरा बौद्ध दर्शन, पूरी अष्टांग योग की साधना, सब इसी पूरे के पूरे धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की, सभ्यताओं की आधारशिला यही बातें हैं। तो केवल पढ़ने लिखने से बात नहीं बनेगी, केवल समृद्धि के और संपन्नता, चारों तरफ वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है। केवल शिक्षा से और केवल संस्कारों से, केवल संस्कार, कुछ लोग बस संस्कारों की बातें करते हैं, मैं उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। केवल समृद्धि से, केवल अभ्युदय से, केवल निश्रेय से बात नहीं बनेगी। योग हमारे जीवन का एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी तत्व है। तो इसलिए
मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूँ भाई, योग कर लो, योग करा लो। इससे मनुष्य मनुष्य बन जाएगा। आज चारों तरफ मानव धर्म की बात हो रही है, वापस वही मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य, और उससे मनुष्य का जीवन सच में मूल्यवान बनेगा। और उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी संवेदनशीलता, उसकी जागरूकता, अब सैकड़ों क्या ऐसे हजारों व्यक्ति के भीतर जितने भी सद्गुण है ना, वो योग से अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए स्वयं से बात शुरू कीजिए, स्वयं योग करो, माता पिता योग करें। चारों तरफ खतरा है, अरे बच्चे बिगड़ न जाए भाई, चारों तरफ खतरा है। बुरी हालात है बच्चों की, बेटा बेटियों की, बुरी हालात है जवानों की, बुरी हालात है बड़े बुजुर्गों की भी। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, समाधान एक। देखो जितनी भी आप समस्याएं कहेंगे ना, ये चारों तरफ हिंसा, झूठ, बेईमानी, फरेब, धोखाधड़ी, विश्वासघात, मनुष्य अपनी मनुष्यता से, मानवता से गिर रहा है। वैयक्तिक जीवन में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, नींद न आना, भूख ठीक से न लगना, फिजिकल चैलेंजेज अलग, मेंटल चैलेंजेज अलग, परिवार की समस्याएं अलग, व्यापार की समस्याएं अलग, अलग अलग प्रकार के वी आर फेसिंग द डिफरेंट चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस। क्या बोले, ये तो शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व की बात तो एक ही है। ये बहुत सारी बातें हैं, समाधान क्या है? योग समाधान है। समाज के जितने भी जागरूक लोग, मैं देखता हूं 1% लोग जागरूक होते हैं, और थोड़ा सा प्रयत्न करने पर लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, भाई चलो संभलो और संभालो रे मेरे भाई। तो 1% लोग 99% लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए। 99 को नहीं तो 90 को तो कर ही पाते हैं, कुछ तो अपवाद रूप में। हर जगह अपवाद तो सब जगह होगा, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल भी अपवाद नहीं होना चाहिए। संन्यास में अपवाद नहीं होना चाहिए, माता पिता, पति पत्नी के, परिवार के रिश्तों में अपवाद नहीं होना चाहिए। ये समझने और करने जैसी बात है, होने जैसी बात है। इसमें कुछ बातें होती है खाली बौद्धिक व्यायाम होते हैं, उनका वो व्यवहारिक रूप से धरा पर यदि उतरे नहीं तो ऐसी बातें खाली बातें ही रह जाती है। लेकिन ये योग वाली जो बात है, योग का जो तत्व है, योग का जो सनातन शाश्वत सत्य है, ये कितना बड़ा है कि कोई रोगी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, किसी भी प्रकार से समाज में अव्यवस्था नहीं होगी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, फरेब, रोग, दुख, दरिद्रता नहीं होगी। एक योग से, योग और योग मूलक कर्म योग से, योग मूलक उद्योग से। जरा एक वाक्य बोल रहा हूं, योग और योग मूलक कर्म योग उद्योग, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव, योग मूलक दिनचर्या, योग मूलक आहार चर्या विचार चर्या। बहुत बड़ा तत्व है। लोग कहते हैं क्या करें जी, बच्चे बिगड़ रहे, अरे योग कराओ, योग करो, योग कराओ। क्या करें जी, बच्चे नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी हो रहे, बच्चे दुराचारी व्यभिचारी हो रहे, माँ बाप की बात नहीं मान रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। आने वाली पीढ़ियों को हमने नहीं बचाया ना। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार, अच्छी जीवन शैली से उनको नहीं जोड़ा तो हमारी पीढ़ियां खतरे में पड़ने वाली हैं।
बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी बहुत खतरे में। समाधान एक है, योग करें और कराएं। और योग खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तक सीमित नहीं है। योगमय जीवन, योगमय वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, योग तंत्र बोलक, परिवार तंत्र, समाज तंत्र, राज तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, क्या बताएं, कृषि तंत्र, सब कुछ जो आत्मवत दृष्टि रखेगा, आत्मवत सबसे व्यवहार करेगा और जो अपने आप को केवल शरीर, इंद्रिय, मन नहीं समझेगा और शरीर की कामनाएं, शरीर की, इंद्रियों की, मन की जो तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, लॉस्ट, डिजायर, एम्बिशंस, उसमें नहीं फंसेगा तो जिंदगी में तो फिर कोई समस्या ही नहीं ना। ये जो रोजमर्रा की जो समस्याएं है ना कि व्यक्ति जागरूक नहीं रहा, अपना ख्याल नहीं रख रहा, अपने आरोग्य का ध्यान नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, चलो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी संसार में गलत हो रहा है उसका कारण है लोग योग विमुख हो गए। अब उसको धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, राम कृष्ण हनुमान शिव से, अपने सनातन आध्यात्मिक मूल्यों से, मानवीय जीवनीय मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों से, वैज्ञानिक मूल्यों से, सार्वभौमिक मूल्यों से, सनातन शाश्वत मूल्यों से लोग अलग हो गए। इसलिए मामला गड़बड़ा गया। योग से मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, आध्यात्मिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी। जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक मूल्य है, सर्वहितकारी मूल्य है, जिसमें सबका सब प्रकार से हित है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, सब प्रकार का जिसमें उत्थान है, वह योग। और इसलिए इस योग को व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। तो हम सबसे आह्वान करेंगे, भाई जरा आप भी इधर ध्यान दो, फालतू की बातों में उलझे हुए हैं। अब जो मैंने बातें बताई इनसे कोई तार्किक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तौर पर असहमत नहीं हो सकता। माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप वृत्तियां, मद, मत्सर, जितने भी जेलेसी से लेकर के एक दूसरे का नुकसान करना, एक दूसरे को हानि पहुंचाना, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, इस सबका भी कारण यही है कि हम योग विमुख हो गए। योग से रोग मिटना तो बहुत साधारण सी बात है। योग से हमारे भीतर देवत्व, ऋषित्व, कृष्ण, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिवत्व घटित होगा। तो मैं चाहता हूं कि 1% जो सात्विक आत्माएं हैं वो तो इस कार्य में पूरा साथ दें और फिर इस जागरूकता को बढ़ाएं, फैलाएं। क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि 99% लोग तो बहुत ही सरफेस पर जीते हैं, बस चारों तरफ जो भीड़ में हो रहा है उसी के शिकार हो जाते। इसलिए जो 1% जागरूक आत्माएं हैं वो पूरा साथ दे, इस काम के लिए आ गया है। अब दूसरों को मात्र दोष देने से, कोसने से तो बात बनेगी नहीं। तो भाई योग करने से सारी ये बिगड़ी हुई बात संवर जाएगी। 99% समस्याओं का समाधान मात्र प्राणायाम से ही हो सकता है। लो सहजता पूर्वक कर।
नीचे नहीं बैठा जाता तो कुर्सी पर बैठे बैठे कर लो, कुर्सी पर भी नहीं बैठा जाता लेटे लेटे कर लो। इसी से ही बहुत कुछ मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ आपके लिए हम पतंजलि की ओर से इतनी सेवाएं की हैं, घर बैठे आप पतंजलि की स्वास्थ्य सेवाएं, अभी शिक्षा की सेवाओं के लिए भी ऑनलाइन लगभग सारी चीज़ों को कर दे रहे हैं। अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन का तो हो गया, और फ्री टेलीमेडिसिन सेवा लो, घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लें। घर बैठे सब दवा, घर बैठे सब परामर्श, घर बैठे दवाई, घर बैठे पढ़ाई, और घर बैठे ही सारे जो है शिक्षा, संस्कार, कितना कुछ तो आपको दे रहे हैं। चारों तरफ योग का जलवा होना चाहिए, योग की चर्चा होनी चाहिए, योग की बातें होनी चाहिए। ये रोग भोग और सारा संसार में मैंने कहा नहीं जितने भी समस्या उनका समाधान इससे निकलेगा। किसी को भी आप मोटापा देखें, बीपी देखें, शुगर देखें, थायराइड की प्रॉब्लम देखें, लिवर किडनी फेलियर और तमाम तरह के फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स देखें, उनको बोले भाई साहब योग कर लो, आयुर्वेद का प्रयोग कर लो, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर लो। और योग करने से अपने आप व्यक्ति में सुधार भी आता है, संयम भी आता है। कुछ कहते नहीं जी तो होता ही नहीं, क्या करें? तो सब कुछ योग से होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो 180029611111 पर आपको 100% सही परामर्श मिलेगा। हमने सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इस सेवा, अब एक एक सेवा के पीछे लाखों करोड़ों अरबों रुपए तो खर्च करते हैं। ये जो पतंजलि से इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संस्कारों की, चरित्र निर्माण की, माने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म के माध्यम से मानवता की, भारत माता की ये जो सेवा के अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं ना, इसके पीछे कितना बड़ा तंत्र लगा है, कितनी बड़ी शक्ति लगी है, कितना समय लगा है। ऐसे नहीं हो गई ये सब बातें। तो भाई जरा आपके लिए तो करीब 5 लाख भाई बहनों को तो पतंजलि से सैलरी जारी है। ये इतना बड़ा स्वदेशी का जो कार्य है, इतना बड़ा जो योग का कार्य है, स्वदेशी का की सेवा का इतना बड़ा ये जो अनुष्ठान आंदोलन अभियान है, कितना बड़ा उसके पीछे पैसा लगा है, कितनी शक्ति लगी है, कितना समय लगा है, किस भावना से ये कार्य, ये सेवा, ये पूरा परमार्थ चल रहा है, जरा सोचो। तो सबको बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, बोले देखो बहकाने वाले, ठगने वाले, लूटने वाले चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं लोग। तुम शिक्षा के नाम पर लूट, चिकित्सा के नाम पर लूट, राजनीति के नाम पर लूट, न्याय के नाम पर लूट, सुरक्षा के नाम पर लूट। लूट कहाँ नहीं मची है? लूट की जो दिशाएं हैं ना, वो जब सोचते हैं कि चारों तरफ ये जो बर्बादी मची है ये मिटेगी कैसे, तो योग से मिटेगी, और कोई रास्ता नहीं है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हम सब से अपने आप को उभारना। घर बैठे आपको सब दवाएं मिल जाएंगी, घर बैठे सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऑर्डर के माध्यम से सारा गाइडेंस करते हैं आपको। और इतनी सेवा हो तो इसके लिए तो पूरे राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए। जो पतंजलि वेलनेस योगागाम निरामय में आना चाहते हैं, कई बार व्यक्ति इतना हिम्मत हार जाता है, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं, और 10, 20, 30 साल हो गए बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाते खाते पूरा शरीर जर्जरित हो गया।
तबाही मची पड़ी है लोगों की जिंदगी में। इसलिए सबसे हम आह्वान कर रहे हैं, भाई बड़ी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बीपी शुगर बढ़ गया, लीवर किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और प्रॉब्लम की बात छोड़ो ना, अरे 7 दिन घर से बाहर निकलो तो सही, घरों की 4 दीवारों में ज़िंदगी कैद हो गई है और उसमें फिर बहुत प्रकार का डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आ रहा है। इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूँगा, 8954661122 895466 कॉमन नंबर है, 895466 के बाद 222 333 444 895466 कॉमन नंबर, 11 222 333 444 555 777 000 888 8954 शुरू का कॉमन नंबर, फिर 895466 895466 से शुरू होकर के 11 222 333 444 555, फिर 8954 777 000 888 ये नंबर। पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में आकर के सेवा लेना, 1 नंबर हो रहा है। ये 3 नंबर तो सबको पता होना चाहिए। तो 89546611 वाली सीरीज वाला नंबर, और 1800-296-1111 नंबर, और तीसरा है 8954555999। इस संवाद की सेवा के पीछे हजारों भाई बहनों की सेवा लगती है, तब जा करके सेवा आप तक पहुंचती है। एक एक सेवा में सैकड़ों हजारों लाखों लोग लगे, तब जा करके योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, भारत माता की इतनी बड़ी सेवा। 1 करोड़ से ज़्यादा जो निष्काम निस्वार्थ भाव से, जो 1 करोड़ से अधिक जो हमारे योगी आत्माएं निष्काम सेवा दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी तो ये इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी क्रांति, ये इतनी बड़ी क्रांति ऐसे ही नहीं हो गई योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। इसके पीछे लाखों नहीं करोड़ों पुण्य आत्माओं का पुरुषार्थ, उनका तप, उनका समर्पण, उनकी सेवा की आहुतियाँ लगी, तब जाकर के सब हुआ है। तो 89545559 अभी घंटे भर बाद आपको एक जो नया अनुष्ठान भी शुरू हुआ, उसकी पूरे देश में चर्चा है। पतंजलि ने तो प्रशासनिक सेवाओं में जो अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके कहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के अलग अलग स्टेट्स की राजधानियों में, जहाँ पर बच्चों के रहने का, खाने पीने का, जीने का, उनकी सुरक्षा का, उनके संस्कारों का कोई ठिकाना नहीं, ऐसी जगह पर बच्चों को मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए। भाई आपके लिए इतना बड़ा अवसर दे रहे हैं, और उसमें भी प्रतिभावान बच्चों के लिए तो पूरी निःशुल्क सारी शिक्षा, आवास, भोजन की व्यवस्था, एक एक कार्य में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इस कार्य का प्रारंभ हुआ। आप अपने बेटा और बेटियों को लोग बाहर नहीं भेज पाते, ज़्यादातर बेटों को भेजते मैं देखता हूँ। कुछ हिम्मत करके जो बहुत समझदार परिवार हैं, उनको अपने बच्चों पर, बेटियों पर भरोसा, उनको तो भेज देते हैं। आजकल चारों तरफ समाज में ना बिगाड़ इतना ज़्यादा हो रखा है, माता पिता आश्वस्त नहीं हो पाते। उनको ऐसा लगता है बच्चे बहक न जाए। ये इतनी बड़ी चिंता है माँ बाप की, अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता। तो बेटियों को तो अक्सर भेज ही नहीं पाते। तो मैं उन माता पिताओं से जो अपनी बेटियों को भी प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक खाली IAS IPS IRS IFS बनाना ही मकसद नहीं, उनके भीतर एक नेतृत्व घड़ना। उनको 14 तारीख को भेजना पड़ेगा, और फिर 14-15 से उनके 3 दिन का उनका एक प्रारंभिक उनको एक ट्रेनिंग देंगे, बेसिक समझाएंगे, फिर उसके एग्ज़ाम लेंगे। और पहले के जो आपके मार्क्स हैं सो तो हैं,
उसमें जिनके 90, 95, 98% आएंगे उनको 25, 50 हजार लाख रुपए और पूरी की पूरी 100% छात्रवृत्ति। और उसमें भी जो पतंजलि यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है योग में, बीए द्वितीय वर्ष से शुरू हो जाता है, एमए में तो पहले वर्ष से, तो बीए के लास्ट के 2 वर्ष, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पहले वर्ष से 2 वर्ष की ट्रेनिंग है इसकी, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में जो बच्चे हैं उनके लिए यह सेवा। फिर अभी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और म्यूजिक एंड डांस, कथक, भरतनाट्यम और भारतीय संगीत की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन सेवाओं का भी लाभ उठाएं। मैं तो कहूँगा एक बार पतंजलि ये जो नंबरों के साथ जो वेबसाइट बताइए ना आपको, वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि सारी बातें थोड़ी देर में कहना पॉसिबल नहीं है। तो वेबसाइट और नंबर दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर तो मैंने बता दिया, पतंजलि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, पतंजलि करियर एकेडमी की वेबसाइट, पतंजलि सिविल सर्विसेज, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट, पतंजलि वेलनेस योगक्रम निरामयम की वेबसाइट, पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट, इनके ऊपर जाकर के देखो तो सही कितना बड़ा कार्य चल रहा है। इस अनुष्ठान से जुड़ो, औरों को जोड़ो। योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, पतंजलि की अलग अलग सेवाओं से, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की इस अनुष्ठान से, आंदोलन से, अभियान से, इस ईश्वरीय काम से खुद जुड़े, औरों को जोड़ो।